नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज हमारे साथ स्किल गोरी जी मौजूद है। सबसे पहले स्किल जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। स्किल जी एक अच्छे जुझारू नेता है कांग्रेस के, और भादरा शहर की जो जन समस्याएं रहती है, भादरा शहर के जो बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन पर ये मुखर होकर चीज अपनी विचार रखते हैं। बहुत सारी जगह हमने इनको देखा है। जब से हमने हमारी पत्रकारिता शुरू की थी तब से लेकर आज तक ये हमारे साथ ही रहे हैं, और बहुत सारी चीजों में हमने इनको देखा है। ये बड़े मुखर होकर बोलते हैं। भादरा में वर्तमान में उपजिला चिकित्सालय का मुद्दा चल रहा है। भादरा में अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो कल हमने हरिप्रकाश जी का इंटरव्यू लिया था, और आज कांग्रेस के नेता स्किल जी हमारे साथ मौजूद है। स्किल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। स्किल जी, कैसे देखते हैं आप, 1 साल का कार्यकाल हुआ है संजीव बेनीवाल को, उससे पहले माकपा के नेता बलवान पूनिया यहाँ से विधायक थे। ये 1 साल आप बीजेपी का कैसे देखते हैं भादरा में? जैसे एक साल जो गुजरा है, हम्म। इसके अंदर जिस प्रकार से सरकार को काम करने चाहिए थे, हम्म। उस प्रकार से काम हुए नहीं। बिल्कुल। हताश है लोग, हम्म। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हताश है। बिल्कुल। क्यों कि जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार होते हुए बलवान पूनिया ने जो काम हम्म। करवाए, हम्म। जी। उस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। उन्होंने हवाबाजी ज्यादा बनाई सरकार के रहते हुए। हम्म। क्यों सरकार, बलवान पूनिया जी ने। बलवान पूनिया जी ने, हम्म। तो काम तो असंतुष्टि है, काम हुए नहीं है। और फिर भी एक साल हुई है, हम्म। अभी 4 साल बाकी है। हम्म। तो पीछे के कार्यकाल बलवान पूनिया जी के में 2 साल ऐसे ही, 2-3 साल तो ऐसे ही निकले थे। बिल्कुल। उनके बाद, हाँ, कोरोना उनके आ गया बाद था। काम का सिस्टम स्टार्ट हुआ हम्म। था और काम खूब हुए थे। हम्म। और उम्मीद करते हैं हम, अच्छे एमएलए है, ये खानदानी है, हम्म। तो काम आगे राजस्थान सरकार जो यानी आज आपके अनुमान से समय देना चाहिए अभी समय समय आप? 1 साल हुई है। 1 साल में तो मौजूदा को पता भी, देखो, काम करने में दिक्कतें होती है। हम कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। 1 साल में जो उन्होंने उनके आधार पे जो लगा, उनको जैसा अच्छा लगा, उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी वो बजट की घोषणा करवाई है। हम्म। आपने ही देखा है, मैंने देखा है, जिस प्रकार से मेरी ये नहीं, रोड है। आपने ये देखा, आप कांग्रेस नेता हैं, इस जी, कांग्रेस नेता होने के नाते पूरे राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी भ्रमित सी नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बात ना तो तो मैंने, मंडल अध्यक्ष घोषित किए जा रहे हैं, भादरा में हुए हैं, बहुत सारी जगह कैंसिल हो गए। प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने आज से ही, मतलब अब जाके ट्रांसफर खोलने 1 वर्ष बाद प्रशासन आने लगा है, एमएलए की डिजायर्स चलने लगी है। इसके अलावा इनके जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई पूरे वर्ष के अंदर। इसके अलावा बीजेपी पे एक सबसे बड़ा आरोप रहता है कि इनके राज में ब्यूरोक्रेट्स की ज्यादा चलती है, नेताओं की, एमएलए की कम चलती है। कांग्रेस के राज का कंपैरिजन इनके साथ करें तो उसमें यह था कि एमएलए की ज्यादा चलती थी, प्रशासनिक लोग एमएलए के अनुसार चलते थे। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या लगता है, 1 साल का फेलियर मानेंगे सरकार को? फेलियर 1 साल का मैंने आपको ये पहले ही बता हम्म। दिया कि 1 साल फेलियर है। हम्म। और जिस प्रकार से आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो के अधिकारी हैं, वो लोग इस पे ज्यादा काम कर रहे हैं। हम्म। और अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनको इस स्टेट के बारे में पता नहीं है। बिल्कुल, नए भी है। नए भी है, उनका कार्यकाल सरपंच तक का रहा है, हम्म। उनसे ज्यादा उनको नहीं पता है। जी। आज एक साधारण से आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा दिया। स्टेट कितना बड़ा है और स्टेट में क्या क्या कार्य है, हम्म। तो उनके बारे में उनको नहीं पता है। तो जैसे ऊपर की सरकार, केंद्र की सरकार उनको हम्म। चलाती है, उस अनुसार अनुसार चल रही है। हम्म। और पीछे की सरकार में, गहलोत हम्म। की सरकार जो बनी थी, तो उन्होंने 3 वर्ष शासन किया, और बहुत जबरदस्त नेता है वो। बिल्कुल। उनकी मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में शायद नहीं कर सकते कोई। बिल्कुल जननायक है और वो। जिस प्रकार से उन्होंने पिछली 5 साल में जो योजनाओं में काम किया, जो योजनाएं लागू की, हम्म। तो पूरे देश भर में नहीं थी वो। हम्म। उनका कांग्रेस सरकार का मुकाबला कर ही नहीं सकते हम्म। बीजेपी चलिए, सरकार। आपके लिए कॉफी भी देखिए, विशेष रूप से हमारी टीम ने अरेंज कर ली है।
कॉफी पीते आपका पीते बहुत बहुत धन्यवाद। कॉफी पीते पीते बात कर लेते हैं। जी जी आप कांग्रेस की बात कर ही रहे थे जी। कि कांग्रेस के बड़े मुखर और बड़े शानदार नेता है अशोक गहलोत जी। भादरा में कांग्रेस कहाँ है, ये बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रही। टिकट मिली थी कांग्रेस की भीम जी को, भीम जी के बेटे अजीत जी को, वो भी मिली लास्ट दिन। आज कोई कांग्रेस का नेता भादरा में सक्रिय नहीं है। कांग्रेस के जो नेता थे दयानंद बेरवाल जैसी और भी बहुत सारे, वो पार्टी बदल के बीजेपी में चले गए। फिर कांग्रेस है कहाँ? पिछले 5 साल से कांग्रेस भादरा में तो देखी नहीं। कांग्रेस, गुलशन जी बता देता हूँ आपको, कांग्रेस है हम्म जिस प्रकार से 2023 में विधानसभा का चुनाव था, हमारे कैंडिडेट अजीत बेनीवाल को टिकट दी गई। हम्म तो सत्य बात है, अगर मेरी कहीं ना कहीं वो लाइव सुनेंगे या इंटरव्यू देखेंगे तो जी। उनको कहीं बुरा लगेगा। हम्म इतने बड़े कैडर के नेता नहीं है वो, हम्म, जिस प्रकार के होना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले 2018 में डॉक्टर सुरेश चौधरी जी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने 38,000 वोट लिए। कांग्रेस तो है लेकिन मजबूत नेता नहीं है। फिर उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ बिखरी हुई है, गुटों में बंटी हुई है, और 2018 के बात बता देते हैं आपको, स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ से कैंडिडेट डॉक्टर सुरेश चौधरी जी थे। उन्होंने 38,000 वोट लिए जी। और करीबन जिस सचिन पायलट और गहलोत के अनबन के कारण थोड़ा सा चिटपुट हुआ था, सरकार डगमगाने लगी थी या वो माहौल बनाया गया था। उसके बाद भादरा से एमएलए चुने गए थे कम्युनिस्ट पार्टी, बलवान पूनिया जी को अहमियत दी गई और उन्होंने क्या किया कि भादरा में कांग्रेस को बैकफुट पे लाकर छोड़ दिया। कांग्रेस ने तो हाईजैक कर लिया, हाईजैक, बिल्कुल हाईजैक कर लिया। जिस प्रकार से जयदीप जी डूडी थे, वो लास्ट टाइम में बीजेपी में चले गए। डॉक्टर सुरेश चौधरी के भाई थे डॉक्टर एसपी सिंह जी, कलेक्टर साहब, वो भी बीजेपी में चले गए। दो चेहरे यही बड़े माने जाते थे जी, और वो बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुई और उसके बाद 2023 में हमारे वोट मात्र 3800 आए, 38,000 से 3800 पे आ गए। लेकिन उसी के 6 महीने बाद अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, 85,000 वोट आए कांग्रेस को। कांग्रेस तो है लेकिन नेता नहीं। बिल्कुल नेता नहीं। चलिए, कांग्रेस तो है और दिख भी रही है, अच्छी खासा प्रदर्शन कांग्रेस ने यहाँ किया है। एसपी सिंह जी का आपने जिक्र किया, तो सुरेश चौधरी का परिवार है, आपके क्या मायने हैं व्यक्तिगत रूप से? उनको वापस कांग्रेस से उनको प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि भादरा में आगे स्कोप भी नए आदमी के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या प्रयास किया जाना चाहिए उनके परिवार की तरफ से? मेरा तो पहले भी उनको यही कहना था, क्योंकि मैंने उनके साथ काफी दिन काम किया है। बिल्कुल अच्छे सिद्धांत के व्यक्ति है। उनको बोला, हमने कहा, हमारी टीम ने कहा और डॉक्टर साहब की जितनी भी टीम थी उन्होंने कहा कि आप ये गलत फैसला ना लें, लेकिन उनकी पता नहीं हाईकमान से या कहीं भी कोई सेटिंग होगी, तो वो आश्वस्त थे कि मुझे शायद बीजेपी की टिकट मिल जाए, और कॉन्फिडेंट थे वो। हाँ, और आज का टाइम यही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो टिकट के आधार पे जीत दिख रही थी भादरा में, तो टिकट के आधार पे वो बीजेपी में चले गए। और उनके अलावा एक बात और, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी ने कांग्रेस छोड़ी भी नहीं, भाई ने ज्वाइन की। हाँ, भाई ने ज्वाइन की है और वो आज भी रेगुलर लगे हुए हैं कांग्रेस के लिए। हाँ, पिछले कुछ दिनों से उनकी स्वास्थ्य सही नहीं थी, इस कारण वो जनता के बीच नहीं रह पाए और ये कांग्रेस डाउन वहीं से हुई। आपने जिक्र किया भाड़ में जाए जनता वाला, इसलिए जनता तो भाड़ में जाए नेता के अनुसार। तो उप जिला चिकित्सालय कहाँ जाए? कि आपका उप जिला चिकित्सालय को लेकर व्यक्तिगत रूप से क्या ओपिनियन? अभी ये वर्तमान में बड़ा मुद्दा चल रहा है, जहां है वहीं बनना चाहिए, या जनता जहां भाड़ में जा रही है उसकी जगह हॉस्पिटल भीड़ में जाए, या कहाँ जाए? मतलब आपका व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है उस हॉस्पिटल को लेकर? व्यक्तिगत ओपिनियन मेरा ये है कि पहली बात तो ये कि उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने पढ़ा है और सरकार के थ्रू जो जितनी जमीन प्राप्त होनी चाहिए वो 11.5 बीघा की समथिंग होनी चाहिए जी। तो मौजूदा सीएससी जहाँ है वहां करीबन 5 बीघा ये समथिंग, 4.5 बीघा की समथिंग जमीन है।
और उस जगह में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र जिला चिकित्सालय नहीं हो सकता। हम्म, क्यों कि आज सरकारी कॉलेज जहां बना हुआ है वहां पे करीबन 2000 बीघा से ज्यादा जमीन सरकारी है। हम्म, और एक इसके अंदर बात और आ रही है कि पटवा रोड पे किसी व्यक्ति की कोई जमीन है, हम्म, उसमें से उन्होंने 60 किलो जमीन भामाशाह के रूप में दान की है और वहां ट्रॉमा सेंटर जा रहा है, तो ये गलत है। जी सरकारी जगह पे सरकारी काम होना चाहिए। अगर जगह की कमी है तो दानदाता गया है। भादरा में जगह बहुत है नहीं आपका और जगह की कोई कमी नहीं व्यक्तिगत है। रूप से ये अगर मानना है। मैं बात पूरी कर बिल्कुल लेता हूं, बिल्कुल बिल्कुल जगह की कमी नहीं है। अगर व्यक्तिगत तौर पे वो जगह 7 किलो ले रहे हैं हाँ तो उससे पहले भादरा गौशाला समिति ने अपनी 6 किलो जगह दान दी थी दी है। उन्होंने बोला भी है कि आप हॉस्पिटल हमारी जगह पे बनाएं। जी तो वो कोई माड़ी जगह नहीं है, बेहतरीन जगह है। शायद आपने देखी हो, बिल्कुल 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 देखी है, तो वो जगह कोई हम्म माड़ी नहीं है। और उस पे नहीं बना रहे हैं तो सरकारी जगह में ही ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो हमारी राय यही है कि हॉस्पिटल जहां कॉलेज बना हुआ है वहां हॉस्पिटल होना चाहिए हम्म और वहां आगे चलकर 2030 और 32 में नया भादरा वहीं आना है। वहां सारे सरकारी दफ्तर, सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र, सारी चीज वहीं आनी है। और ज्यादा मैं आपको बता देता हूं कि ये रोड जयपुर बाईपास है, जयपुर से लिंक होती है और करीबन 70% से ज्यादा हम्म, एरिया इस रोड पे लगता है। जैसे नो रोड आ गई जी तो इसके अटैच में आ गई, राजगढ़ रोड आ गई तो इसके अटैच में आ गई, राजपुरा माइनर बता रहे हैं आपको, वो बाईपास सीधी निकलने के लिए उम्मीद है। एक बाईपास हो ही गई राजगढ़ वाली, ये कहाँ से ले, वो कॉलेज से ले या कॉलेज से पहले ले, आगे ले या रिंग पीछे। रोड निकालने हाँ, का जो जिक्र है तो ये 3 रोडें हमारे हॉस्पिटल के लिए नजदीक लगेगी। उसके बाद जिस प्रकार से पटवा रोड की बता रहे हैं, तो पटवा रोड की आ गई जोगियाड़ा, पटवा, बिरानी, इससे आगे के गांव है। अगर कोई इमरजेंसी केस है वो भादरा आते ही नहीं, उनके लिए हिसार नजदीक पड़ता है, वो हिसार जाते हैं। जिस प्रकार से छन्नी रोड है, छन्नी रोड पे जो गांव लगते हैं और उनको ज्यादा इमरजेंसी है तो आदमपुर हॉस्पिटल है वहां जाते हैं जी और गांधी रोड जहां लगती है, गांधी रोड पे भी गांव जो है नजदीक के गांव है वो तो भादरा आ जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी को ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो वो सरसा जाते हैं। अगर यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में लोग बाग आते हैं तो मैंने आपको ये 3 रोड बताई, इन 3 रोड के ही लोग आते हैं। इनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए वो बात तो छोड़ते हैं कि छनी वाले मरीज कहाँ जाते हैं, शेरडा वाले कहाँ जाते हैं और गांधी वाले और कर्णपुरा वाले कहाँ जाते हैं, क्योंकि भादरा में जिस कदर हॉस्पिटल्स बड़े हैं, भादरा में जो आज ट्रैफिक बढ़ा है वो हॉस्पिटल्स की देन है कि हॉस्पिटल जितने बढ़ेंगे उतना ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग आएंगे, शादियां भी है, बाजार भी चल रहा, ट्रैफिक होना चाहिए, उसको सही करिए, लंबा जाम ना लगे और लोग आएंगे बाजार में, तभी बाजार के जो व्यापारी हैं, बाजार के जो अन्य लोग हैं, उनका कुछ लाभ होगा, हम लोगों का भी होगा अगर हमारा कोई प्रतिष्ठान है तो। मेन बात कर रहे हैं कि व्यवस्था यहाँ कैसी हो। अगर आज बाजार से देखेंगे, आपका तर्क एकदम सही था कि आपके रास्ते से बहुत सारे गांव जुड़ते हैं, बहुत सारे रिंग रोड भी बनेगी तो यहाँ सुविधा बढ़ जाएगी, सरकारी भूमि भी है। व्यक्तिगत रूप से हमारा भी ये मानना है कि हॉस्पिटल बाहर, शहर से तो बाहर जाए, क्योंकि आज रास्ता हम लोग देखते हैं कितना, पहली बात तो अतिक्रमण के कारण रास्ता रोका है, दूसरी बात कितना लंबा जाम लग जाता है। एक एम्बुलेंस सही से, आप बाइक लेके सही से नहीं निकल सकते तो एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी। तो आपका एकदम तर्क सही मानते हैं। अब थोड़े दिन पहले ट्रांसफर का भी विवाद चल रहा है, आपने देखा होगा कि उप जिला चिकित्सालय से भी ट्रांसफर हुए हैं और भी बहुत सारी जगह से ट्रांसफर किए गए हैं। और मोस्टली बलवान पुनिया जी ने भी अपने सोशल मीडिया पे डाला था कि सब याद रखा जाएगा, जो बलवान के स्पोर्टिव जो कर्मचारी थे उनको यहाँ से बाहर भेजा गया। ये कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? देखो, ये तो सरकार की नीति है। जो जिस टाइम एमएलए, मौजूदा एमएलए होते हैं, उनका काम है अपने सपोर्टरों को
और अपने अधिकारियों को यहाँ लाना। लाना। देखो स्वाभाविक सी बात है, जो एमएलए जिस पार्टी का एमएलए होगा वो अपने लोगों को लेके आएगा। और ये रीत ज्यादा पिछले राज में ही चली थी। बिल्कुल, मैंने भी देखा था, सब याद रखा जाएगा। तो याद रखने की बात आए तो नेठाना में एक बिजली आंदोलन चला था और बहुत से लोग प्रताड़ित हुए थे। याद रखने वाली बात तो है, तो वो है। और एक चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात आ गई और चलिए सब याद रखा जाएगा, उस पे बात आ गई। बिल्कुल, तो एक गांधी प्रकरण हुआ था, जी। आपने कवरेज भी की बिल्कुल, थी, बिल्कुल, हमने उसके अंदर बहुत भागीदारी भी ली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बातें याद रखने वाली है। नहीं, प्रकरण तो ये क्यों, प्रकरण तो शेरडा जो वीरानी में किसानों ने आंदोलन किया, लाठीचार्ज हुआ, वो भी था। वो बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रकरण वीरानी पानी का मुद्दा लेकर था, रामगढ़ पानी को मुद्दा लेकर था। बहुत प्रकरण थे जिनमें पिछले राज के अंदर एकदम तानाशाही के तरीके से चलाई गई थी और लोगों को प्रताड़ित किया गया था। तो वही देखो, जिसका राज आता है वो प्रताड़ित करता है, लेकिन इस तरह से प्रताड़ित करना जनता के हित में नहीं है। एक जीते हुए प्रतिनिधि के लिए सभी एक समान होने चाहिए, जिनको वोट दिए या ना दिए, जीत गया उसके लिए समान है। बिल्कुल, लेकिन ये रीत पीछे की चली थी। दूसरी बात, अब आते हैं कि आपने जिस प्रकार से बताया कि बाजार में ट्रैफिक, तो देखो जिस प्रकार से जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, बिल्कुल, तो ट्रैफिक बढ़ेगा। बिल्कुल, वो अपन हॉस्पिटल को लेकर बोल दे या बाजार में अतिक्रमण को लेकर बोल दे, किसी भी विषय वस्तु पर बोले, ट्रैफिक तो बढ़ रहा है। ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक के कारण जाम होता है। और इसके लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। और जिस प्रकार से बाजार के अंदर मेरे जैसे लोगों की दुकान है, बहुत से लोगों ने दुकान कर रखी है, उन्होंने अपना सामान रोड के ऊपर लगा दिया। तो तमाम बाजार के मार्केट के लोगों से गुजारिश विनती है कि वो बाजार में रास्ता छोड़े। जनता को भी समझाना पड़ेगा और प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। चलिए, आपने स्किल जी, मेरे को थोड़ा सा याद है, चुनाव लड़ा था वार्ड पार्षद का, शायद 30-35 वोटों से आप चुनाव हारे थे। नगर पालिका भादरा की व्यवस्था किस प्रकार से देखते हैं आप? एक जनप्रतिनिधि भी कह सकते हैं, आपने चुनाव लड़ा है, आज रूट के चुनाव लड़ा था, और कैसे देखते हैं भादरा नगर की नगर पालिका की व्यवस्था को वर्तमान में आप? नगर पालिका की व्यवस्था, मरहूम अजीज साहब अभी 2020-21 में जब चेयरमैन बने तो वो काफी बजट लेके आए, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी। बलवान पुनिया जी का एक पार्षद जिंतार, उन्होंने भी ये मानो कि नगर पालिका को हाईजैक करने का काम किया जी। नगर पालिका में भी अपनी चलाई। नगर पालिका में एक स्थिति तो ये बना दी थी कि छावनी तक बनाने की कोशिश कर दी थी। पुलिस प्रशासन रहना, अपने आदमी रहने, अपने ले के जो आदमी है नगर पालिका मीटिंग में होने। नगर पालिका मीटिंग का महत्व यही होता है कि मौजूदा पार्षद या मीडिया कर्मी बंधु जो है वो सदन की जो परंपरा है कि केवल मीडिया के लोग प्लस जो पार्षद चुने हुए हैं प्लस जो अधिकारी यही होना चाहिए, लेकिन उनको अखाड़ा बना दिया था। बिल्कुल। और अभी एक साल के दौरान जो हुआ है, आज विपक्ष में तो कांग्रेस की चेयरमैन बैठी है हमारी, और सत्ता में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनकी तालमेल नहीं बैठ पा रही है और जनता को एक साल में बड़ा दुख पाना पड़ रहा है। नहीं, तालमेल था, बलवान जी विधायक थे और आजीज जी के परिवार से, मतलब चलिए मुस्कान हम बनी है संजीव जी के विधायक बनने के बाद, उससे पहले तो बलवान जी का चेयरमैन था, बलवान जी खुद विधायक थे और कांग्रेस के ऊपर सरकार थी। वो उस दौरान कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य बात है, मैं बताऊंगा कि बीजेपी के पार्षद थे ना और बीजेपी समर्पित थे, उनको प्रताड़ित बहुत किया गया था बलवान पुनिया की द्वारा। हाजी साहब ने जब तक अपनी पिछली 2 योजना में चेयरमैन रहे, 10 से 15 और 15 से 20 तक, उन्होंने कभी इस प्रकार का काम नहीं होने दिया। बिल्कुल। क्योंकि 13 से 18 के बीच
बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी की सरकार थी, तो अच्छा काम हुआ था, सारा सिस्टम सही था। लेकिन जिस प्रकार से 18 और 23 के दरमियान जो काम हुए वो व्यवस्था की नजर से व्यवस्था ही रही उसके अंदर। और आज तालमेल, उम्मीद करते हैं कि तालमेल अच्छा रहेगा और वार्ड का काम हो, वार्ड के पार्षद एक साथ मिलके जनहित की जो बातें हों उन पे सहमति बनाए और जनता का काम कराए। आज बहुत सी समस्या भादरा के अंदर, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ना पिछले 3-4 सालों के अंदर जो समस्या आई है कि खारा पानी पीने पे इतने मजबूर है, जिसमें टीडीएस 900 आ रहा है। आज अधिकतर घरों में तो आरओ वाला फिल्टर वो लगा हुआ है, कुछ लोग कैंपर मंगा लेते हैं पानी का। वो भी बॉस कितना करेगा, 900 टीडीएस को कितना कर देगा आरओ फिल्टर? नहीं, उसमें खराबी जहां तक देखा है खेतों में तो नहर का पानी जा रहा है, घरों में कुओं का और खारा पानी आ रहा है। तो आप इसको चेंज कर दें, इसको चेंज, हाँ, इनको चेंज भी कर सकते हैं। खेतों में तो कुओं को पानी लग सकता है। तो भादरा की जनता कम से कम इस बीमारी जो पैदा हो रही है इस चीज तो बचे। बिल्कुल, सीवरेज का सबसे बड़ा मुद्दा है भादरा में, आए जगह दलदल बना हुआ है। मेरे एरिया के अंदर अभी तो ये सीवरेज वाली पाइप डल रही है, नहीं पीछे 2 साल इतने परेशान हुए हैं। जब भी हाथीपुरा का जो जोड़ा है पानी का, गंदे पानी का, और वो पानी यहाँ 2 नंबर एसटीपी पे भेजते थे, तो वो पानी आगे जाता नहीं था। एसटीपी के जो मोटरें लगी हुई बड़ी बड़ी 4, वो खराब है, वहां सबमर्सिबल की मोटरें लगाई गई उसको आगे भेजने के लिए, तो वो कितना पानी खींचेगी, तो पानी जाता नहीं था। तो वो पानी सारा का सारा मेरे यहाँ की गलियों में ओवरफ्लो होकर निकलता था, घरों में वापस जा रहा था। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। चलिए ठीक है, ये समस्याएं आ रही है, जनता इससे त्रस्त भी है और उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था जैसे पीछे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस प्रकार से पिछली योजना में 5 साल में जो व्यवस्था की राजनीति हुई और जो विधायक का आदमी उसके काम होना और विधायक के आदमी नहीं है उनका काम नहीं होना, उनकी सुनवाई नहीं होनी। और अब 1 साल का कार्यकाल है, तो इसके अंदर सुना है, देखा नहीं। काफी लोगों से सुना है कि रड़क निकाली जा रही है, जिस प्रकार से पीछे निकाली जा रही थी वो अब की राजनीति चल रही है, वो निकाल रही है। लेकिन मैंने नहीं देखा, सुना है, काफी लोग शिकायत कर चुके हैं जी, लेकिन नहीं मिला, ये चीज नहीं मिली देखने को। नहीं, मान लीजिए चलिए ये चीज अगर हो रही है तो लोकतंत्र में इसको कैसा मानते हैं? लोगों ने विधायक परिवर्तित किस लिए किया है? तो मैंने आपको ये बता दिया जी कि जिस प्रकार से पिछले राज ने कर दिया तो वो हमें नहीं करना चाहिए। जीतते हुए के लिए सभी समान है। बिल्कुल, वोट दिया है नहीं दिया है, वोट दिया है नहीं दिया, सारे बिल्कुल, हाँ, जीत गया, जो प्रतिनिधि जीत गया, माननीय संजीव बेनीवाल साहब जीत गए हैं, तो उनके लिए भादरा तहसील की तमाम 2,76,000 वोट उनके लिए समान है। बिल्कुल, और उनके लिए यही संकल्प होना चाहिए कि मैं आपकी समस्याओं को खत्म करूंगा, जायज फैसले करूंगा, जायज काम करूंगा। वो मेरे आदमी हो या किसी दूसरों के आदमी हो, तो जनता में अगर ऐसा काम करेंगे तो जनता में विश्वास बनेगा। बिल्कुल, और दोबारा मजबूत स्थिति में आगे आएंगे। हमारे साथ स्किल गौरी जी थे, वाकई में ये अच्छे वक्ता हैं और हमारी नित्य निरंतर ये सीरीज चलती रहेगी। हमने पूर्व में भी आपको बताया था, हम भादरा के तमाम मुद्दों को लेकर भादरा के जो मोजीज लोग हैं उनके साथ लाइव रहेंगे। न केवल मोजीज लोग, जो भादरा के आम नागरिक भी है उनके साथ भी हमारी लगातार बातचीत रहेगी। स्किल जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग आपको सुन पा रहे हो। संदेश तो यही है, वही अच्छे कर्म करो और हक की बात आए तो हक पे डटे रहो। जुर्म होता है तो उसकी मुखालफत करो, चाहे कोई भी राज हो, चाहे पीछे का राज था या आगे का राज है या आगे आने वाला राज है। बिल्कुल, तो सच पे डटे रहो, सच का साथ दो और जो अच्छा होता हुआ है उसके लिए अच्छी बातें करो। और तमाम आपके दर्शकों को मेरा सलाम और तमाम भादरा क्षेत्रवासियों को
नमस्कार। जी। और अपील करते हैं कि भादरा का उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भीड़ में आए, अच्छा निर्माण हो, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य की देखरेख हो और अच्छा भादरा तहसील में मौजूदा मिले काम करवाए। चलिए, हमारे साथ स्किल गौरी जी थे। लगातार सीरीज हमारी जारी रहेगी। स्किल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे लिए, इन्होंने इतना समय निकाला। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।